हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज अपन बात करना है भाई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ठीक है, मैंने पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट भी डाली और अलग अलग जगह पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, डिटेल में नहीं समझ पा रहा है भाई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है क्या। ठीक है, तो उसी के बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं आज अपन। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो होने वाली है वो होने वाली है कुछ स्टूडेंट के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए जो अपने सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। बेसिकली वर्क क्या रहेगा इंटर्नशिप में, तो पहला वर्क रहने वाला है भाई, जैसे आपने नोट्स मेकिंग देखी, जैसे हम लोग लेक्चर बनाते हैं, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट, ओप्स हो गया। ठीक है, तो इन सब के अपन को नोट्स बनाने हैं, नोट्स मेकिंग करनी है। ठीक है, नोट्स बनाए क्योंकि अपन को सामने वाले बच्चों को देने हैं, तो नोट्स मेकिंग के लिए अपन को रिक्वायरमेंट है, बच्चों की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है भाई आप उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, मान लो फर्स्ट सेकंड ईयर में आप फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं। ठीक है, अगर आप थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो सब्जेक्ट आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा, वही होता है ना क्लास के टॉपर। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे जिसको वो सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता है, सारी चीज़ें पता है, किस किस तरह से उसको पास करना है, कितने अच्छे से नोट्स अपन बना सकते हैं। और साथ में एक डिजाइनिंग टच भी होना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिव टच भी होना चाहिए कि यार अगर मान लो नोट्स हैं तो उसको कितने सुंदर तरीके से अपन बना सकते हैं। क्योंकि वही है, क्योंकि इसका गोल ये नहीं रहेगा कि यार अपन को ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका गोल ये रहने वाला है ये प्रिंटेड होकर अपना ऑफलाइन मार्केट में भी जाने वाले। ठीक है, तो मतलब आप नोट्स बना रहे हैं वो आपके ऑफलाइन मार्केट में भी जा रहे हैं, तो वही है कि अपन को क्वालिटी के साथ वर्क करना है। ठीक है, अगर आपकी डिजाइनिंग स्किल अच्छी हो, क्रिएटिव स्किल अच्छी हो, तभी आप जो है यहाँ पे ज्वाइन करिएगा। ठीक है, क्योंकि अपन को सीखने पे अभी वो नहीं कर सकते अपन लोग। ठीक है, अगर आपकी डिजाइनिंग स्किल अच्छी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब इंटरमीडिएट हो, बीच वाली भी हो, एवरेज भी हो थोड़ी, तो क्या है हम लोग के पास कोर्सेज भी रखे हैं, वो कोर्सेज आप करिएगा, थोड़े से और अच्छी आपकी स्किल हो जाएगी। देन फिर आप अपन लोग आराम से नोट्स मेकिंग का आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा समझ में आया होगा ना। मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, मतलब फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट, उसके जो नोट्स है, जैसे अपनी शिवानी बाहर बिकती है ना, उसी तरह अपनी जो है ऑफलाइन जो है अपनी बुक भी बनने वाली है। ठीक है, तो उसी के लिए अपनी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है जो अपने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले तो अभी आए हैं। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट जो है जॉब इंटर्नशिप हो गई। सेकंड हो गई भैया अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की जो स्टूडेंट है। बेसिकली अगर मैं बात करूंगा थर्ड और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो स्टूडेंट है, जो अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में अच्छे अंडरस्टैंडिंग रखते हो, थर्ड ईयर में जो उनका सब्जेक्ट चल रहा है वो भी अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं अपनी टीचिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो आपको पढ़ने, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आ रहा होता है, जो भी अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ने में मजा आ रहा होता है। ठीक है, और पढ़ाने का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है वहाँ यहाँ पे आके पढ़ा सकते हैं। सेम केस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच की जो स्टूडेंट होंगे थर्ड और फोर्थ ईयर के, वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाएंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये वाले स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें रोल क्या रहने वाला है इंटर्नशिप में, सबसे पहला रोल ऐसा रहने वाला है भाई कि मान लो आपकी 3 से 4 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी। ठीक है, ये बेसिकली अभी स्टार्टिंग में तो फ्री होगी, क्योंकि आपको क्या है 1 महीना जो है वर्क सिखाया जाएगा, किस किस तरह से वर्क करना है, और 1 से 1.5 महीना आपकी प्रैक्टिस होगी। मान लो आप टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जब तक आप टीचिंग में थोड़ा सा अच्छे रिफाइंड नहीं हो जाते तब तक आपकी प्रैक्टिस की जाएगी। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो भी करना हो, हासिल भी करना हो, पर एक सीखने के माइंडसेट से आ पाइए। जैसे मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताऊं, मैं अपने 2 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन किया था। ठीक है, तब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था भाई मुझे पैसे कमाना है, ये करना है, वो करना है। मैं सीखने के इंटर्नशिप से आया कि भाई अगर मेरे को सर थोड़ा सा अपने नोट्स मेकिंग का काम देते हैं या कुछ भी वर्क देते हैं तो मैं करूँगा, आराम से सीखने मिलेगा मेरे को, धीरे धीरे अपनी चीज़ें आगे बढ़ेगी, है ना। कॉलेज के जो सेकेंड थर्ड ईयर में, तो इससे क्या हो गया, मेरे अपनी स्किल्स को रिफाइन किया मैंने। स्टार्टिंग तो वही छोटे मोटे काम से की, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको सीखने के माइंडसेट से यहाँ पे आना है। 3 से 4 महीने का रहेगा, जिसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा पेड भी मिले, पेड इंटर्नशिप भी हो, है ना। उसके बाद जैसे ही 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपको हमें लगता है कि यार आपने जो है कॉन्ट्रीब्यूट अच्छा किया, आप अच्छा स्किल्ड हो गए, सीख रहे हैं, ठीक है, जो नहीं सीखने वाले वो बीच में ही छोड़ देंगे, पर जो आराम से 3-4 महीने तक लगे हुए हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सीखने के माइंडसेट से आए, तो अगर हमें फोर्थ वाले मंथ में लगता है कि यार भाई आपने अच्छे से चीज़ें की हैं, अच्छे से स्किल्स को डेवलप किया है, तो फोर्थ मंथ के बाद आपकी जो पेड चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप जो भी वर्क करेंगे उसके लिए आपको पेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना पार्ट टाइम के लिए। मान लो आप थर्ड ईयर में, तो आप कॉलेज भी कर रहे हैं, साथ साथ में पार्ट टाइम यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं, ये चीज़ आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटर्नशिप का हमारा रोल है ना। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला वही जो अपनी फर्स्ट वाला पोजीशन है वो किसके लिए, जो अपने सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो बच्चे हैं, जो अपना क्या है नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स आराम से बाहर पब्लिश हुए हैं, तो उनकी डिजाइनिंग क्रिएटिव स्किल भी थोड़ी अच्छी हो। ठीक है, एवरेज भी है तो हम इसको रिफाइन करवा देंगे। ठीक है, और साथ में आप
टॉप थोड़ा अच्छे होना चाहिए, ठीक है, मतलब 7 to 8 CGPA, जिससे आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो, ठीक है, नोट्स बनाने में मजा हो, थोड़ी नॉलेज हो सब्जेक्ट के बारे में, है ना, वही लोग अप्लाई करना। सेकंड हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो बच्चे हैं जो उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, जानते हैं, अच्छे से पढ़ा रखा है, तो वो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके पढ़ा सकते हैं। सेम केस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और सेम केस इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, है ना। अब ये चीजें आपका सब कहाँ पे भेजना है, ये भेजना है आपको अपना जो मेरा ये ईमेल है, ठीक है, आदित्य पाटिल ऑफिशियल 307 यहाँ @gmail.com। तो यहाँ पे आप अपना रिज्यूमे भेजेंगे, ईमेल अच्छे से प्रॉपर लिख के भेजेंगे, जो भी अपना पोर्टफोलियो है, सेकंड वाले बच्चे जो भी अपना पोर्टफोलियो है, ठीक है, जो भी आपने वर्क किया है वो वहाँ पे बना के भेजेंगे, अच्छे से प्रोफेशनल वे में भेजना है, ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह आपने कुछ भी लिख के भेज दिया, अच्छे प्रोफेशनल वे में आपको देखना है, क्योंकि जितने अच्छे से आपने लिखा होगा उसी तरह से वो शॉर्टलिस्ट हो रहा होगा, ठीक है, उसी के बाद आपको कॉल वॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा और सारी चीज़ें इसके बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से सारी चीजें यहाँ पे भेज देनी है, ठीक है, ये वाले ईमेल पे अपना रिज्यूमे से लेके अपना पोर्टफोलियो से लेके वो भेजना है। सेकंड वाले बच्चे अपना जो है ईमेल अच्छे से प्यारे तरीके से लिख के भेज सकते हैं, उसके बाद एक अपना जो रिज्यूमे है वो वहाँ पे लगा देना, ठीक है, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, है ना। तो ये हो गई अपने इंटर्नशिप की बात। इसके अलावा भी और चीजें हैं, जैसे अपना हायरिंग, ठीक है, हायरिंग कर रहे हैं, मतलब इंटर्नशिप क्या होता है कि यार अपन लोग काम सीखने के लिए आ रहे हैं, पर हायरिंग में क्या होगा, अपन डायरेक्ट हायर कर रहे हैं कि 1 से 2 हफ्ते की अपनी वो होगी, ठीक है, प्रैक्टिस होगी, उसके बाद जो है पेड आपको दिया जाएगा जो भी सब्जेक्ट है। तो ये किसके लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर कोई टीचर हो, ठीक है, अगर आप टीचर कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर जो आप टीचर को जानते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, या जानते हैं उनको बता देना कि सर एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे ये स्टार्ट हो रहा है, हायरिंग स्टार्ट हो रही है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोई टीचर जिसको उन सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज हो, तो यहाँ पे आके ऑनलाइन आके ये सारी चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपके पेड कोर्स भी बनेंगे, धीरे धीरे चीज़ें आगे होगी, पर अपन स्टार्टिंग जो है यूट्यूब से करेंगे कि बच्चे अपन को पसंद कर रहे हैं, है ना। तो यूट्यूब पे बेसिकली आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे बच्चों तक पहुंचने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोई टीचर हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई इंटर्नशिप नहीं है, पेड ही होगा, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ईसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी टीचर अच्छी नॉलेज रखते हो वो यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं, डीएम नहीं, यहाँ पे मुझे ईमेल करना, ठीक है, ईमेल दी हुई, यहाँ पे आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं उससे, ठीक है, और उसके बाद मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा इसके, ठीक है। तो आई होप सो अपना जो भी चीज़ है वो आराम से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले इंटर्नशिप जो है वो स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए क्या क्या जॉब रोल है वो समझ में आ गया। और सेम केस अपना जो प्रोफेशनल टीचर है जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, उनके लिए ये जॉब रोल है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऐसा समझ में, ठीक है भैया, है ना। सब आप कहाँ पे भेजेंगे, ये जो ईमेल है यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो, अपना जो रिज्यूमे है, ईमेल प्यारे तरीके से आप लिख के भेजेंगे, शॉर्टलिस्ट होता है तो वैसे ही आपको जो है रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है, ठीक है, तो समझ लीजिए अभी चीज़ें नहीं हुई है, ठीक है। रिप्लाई पर मैं आपको सबका करूंगा, और जैसे जैसे आपकी ईमेल जो होगी अगर पसंद आएगी टीम को तो वैसे वैसे आपको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आज की ये जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। अगर कोई बच्चा आपको लगता है भाई मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, जैसे डिजाइनिंग स्किल्स हैं, थोड़ा अच्छे से मैं नोट्स मेकिंग कर सकता हूँ, तो आप करिए, ठीक है। अगर आप पढ़ा सकते हैं, और पढ़ाने वाला जो जॉब रोल दिया है मैंने, जो अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो गया और ईसी हो गया, ठीक है। तो इन ब्रांच के जो जिसको पढ़ाने में अंदर से मजा आता हो, यार मेरे को पढ़ाना है, ठीक है, तो वही अप्लाई करना, और जिसको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता हो, ठीक है। तो आई होप सो अपन को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।